Assalamu alaikum class. As we were on experiment number 8, ठीक है, मिड टर्म के बाद हम दोबारा से इसको रिज्वाइन कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 7 या इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे वो हम जो अपनी डिस्कशन थे वी वर ऑन मोबाइल रोबोट, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था कि मोबाइल रोबोट हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 डिग्री जो है हमें वो एक्स वाई के रेस्पेक्ट से है और 1 डिग्री जो है हमारे पास उसकी ओरिएंटेशन बताएगा। फिर उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था लेट से एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में हमने यहाँ पे इसके 2 मोड्स देखे थे। वन इज़ नॉर्मल मोड और दूसरा मोड जो आपके पास था वो व्हील मोड था। ओके, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हमने जो चीज़ देखी थी वो हमने देखा था इसमें कि इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, कि व्हाट इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर लेट से रोबोट मेरा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड यानी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसमें आपका इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास 0 होगा। और लेट से अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो उसमें फिर इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो एक इन्फिनिटी पॉइंट पर होगा। फिर इसमें भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें हमने डेरिवेशन की थी। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम वी सी, वी एल एंड वी आर। फिर हमने थोड़ा बहुत इनको ड्राइव करके वी सी चेजेस वेलोसिटी, ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चेजेस, और हमने आर आई सी सी इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने चीज़ें की थी तो हमने डेरिवेशन के बाद हमने कुछ फॉर्मूलेस ड्राइव किए थे और हमने कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि अगर वी एल और वी आर की वैल्यूज़ क्या होंगी तो आर आई सी क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आई होप मैंने आपको करा दिया था। 4 और 5 आफ्टर ड्यू था। अब हम अपनी जो डिस्कशन को है उसको और फर्दर आगे लेके जाते हैं और जिस तरह से हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमैटिक्स देखी थी जो कि हमारे इस कोर्स का एक मेन थीम है, वो हम फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमैटिक्स को अब हम अपने इस रोबोट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 8 का जो हमारा मेन टास्क है वो ये है कि वी हैव टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द फॉरवर्ड एंड इन्वर्स काइनेमैटिक ऑफ दिस मोबाइल रोबोट। लर्निंग आउटकम हमारे पास फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमैटिक्स हैं। पीडैक्स क्या हैं, जब आप कल लैब में आओगे तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कि हाउ टू सेटअप एंड टेस्ट इट्स कनेक्शन, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करनी है और क्यों बॉट 2 का यूज़र मैनुअल अपलोड किया हुआ है और बाकी मैटलैब सिमुलिंक का आपको आइडिया ही है। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब आप क्लास में आओ, क्योंकि कल हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, तो जब आप लैब में आओ तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आओ कि आपको लैब में करना क्या है, ताकि हम जैसे ही आएँ और एसओपीस को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द आपको लैब करा के मैं फिर आपको घर के लिए रवाना कर दूँ, ठीक है। तो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो हमने लास्ट टाइम भी चीज़ डेवलप की थी फॉर आवर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स में क्या होगा कि आपको लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करोगे। आप अपने रोबोट की चेजेस की वेलोसिटी निकालोगे और उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे और आपको कहाँ से निकालोगे, फ्रॉम रोबोट व्हील स्पीड। रोबोट व्हील स्पीड क्या होगी, आपको वी एल और वी आर गिवन होगा। वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट व्हील, वेलोसिटी ऑफ द राइट व्हील आपको दी हुई होगी, उससे आप डिटरमाइन करोगे अपने रोबोट की लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। और इन्वर्स काइनेमैटिक्स में क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि आप अपने रोबोट्स की व्हील की कमांड्स निकालोगे कि मेरी व्हील की कमांड यानी मेरी वी एल, मेरी वी आर क्या होगी अगर मुझे अपने चेजेस की स्पीड को, लीनियर चेजेस स्पीड को ये रखना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये होनी चाहिए, तो मुझे लेफ़्ट और राइट की वेलोसिटी क्या होगी। इन्वर्स काइनेमैटिक्स को आप ऐसे सोच सकते हो कि लेट से मैंने आपको कमांड दिया कि भाई आपको लेट से इस सर्कल में मूव करना है, जो भी हम एट द एंड देखेंगे कि हाउ टू मूव आवर रोबोट इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये मैं आपको पाथ दे रहा हूँ, इसमें आप लेफ़्ट और राइट की वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट करोगे,
ये आपका इन्वर्स काइनेमैटिक्स है। फॉरवर्ड क्या होती है, जो अब तक हमने की है बहुत सिंपल है कि भाई मैंने लेफ़्ट और राइट की वेलोसिटी दे दी, मैंने चेक कर लिया कि रोबोट मेरा चेजेस है वो कहाँ तक पहुँच गया, उसकी स्पीड क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स ये काम हम पिछले हफ्ते हमने किया था, ठीक है। हम सिंपल उसकी वेलोसिटीज दे रहे थे और चेजेस को देख रहे थे, चेजेस हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा था। इन्वर्स काइनेमैटिक्स एक चैलेंजिंग वो है और मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसमें इन्वर्स काइनेमैटिक्स की आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हो जब आप नेविगेशन कर रहे होते हैं, पाथ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मुझे पहुंचना है, तो मेरा ये पाथ होगा, तो मेरे पास लेफ़्ट और राइट वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो इससे पहले तो फॉरवर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये वही दो इक्वेशंस हैं जो हमने लास्ट वीक भी देखी थी कि चेजेस की जो वेलोसिटी है इस वी आर प्लस वी एल डिवाइडेड बाई 2 एवरेज है, और जो ओमेगा सी है वो उनका डिफरेंस है डिवाइडेड बाई डी। डी क्या आता है, डी आपके पास था डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील, ठीक है। ये आपके दो व्हील्स हैं, एक व्हील यहाँ पे था, एक व्हील यहाँ पे था, जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे डी है, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूँ, दो तीन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि उसमें दो चीज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हमें करनी है। कि एक तो ये है कि जब भी हम रोबोटिक के रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो बेसिकली हम दो रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे होते हैं। एक रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक रेफरेंस फ्रेम होगा जो आपका लेट से ग्लोबल होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। एक आपके पास रेफरेंस फ्रेम होगा जो कि होगा ग्लोबल, यानी कि लेट से ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। इसको मैं ग्लोबल भी कहूँगा, इसको मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट भी कहूँगा, इसको ग्राउंड कोऑर्डिनेट, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर नाम जो होता है ये आपके पास है ग्लोबल कोऑर्डिनेट, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, एक रोबोट के लोकल कोऑर्डिनेट भी होता है कि रोबोट का अपना रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो लेट से उसको मैंने कह दिया ये एक्स वाई मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए और लेट से ये मेरे लोकल फ्रेम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लेट से मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे अपने हाथ की मूवमेंट एक मेरे रेफरेंस फ्रेम से होगी, और अदर लेट से एक कमरे के रेस्पेक्ट से मेरा हाथ किस तरह से मूव कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में हमें बात करनी होगी। जब हम फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है। हम इस रेफरेंस फ्रेम से बात करेंगे जब हम फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की बात कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि अगर मैं इस रोबोट की बात करूं, ठीक है, अगर लेट से ये रोबोट मूव करना है, ये रोबोट हमेशा मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन। ये रोबोट कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ये नॉट पॉसिबल। ये हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि देखें इसके व्हील्स जो हैं, इसके व्हील्स, एक व्हील यहाँ पर है और एक व्हील यहाँ पे, तो हमेशा ये जो व्हील हैं ये जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा इसको फॉरवर्ड मूव करेगी। कभी भी ये नहीं होगा कि साइड में स्लाइड करेगा। वो आपके पास ओमनी व्हील्स होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी वेलोसिटी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस होगी इट विल बी ज़ीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे उसमें ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उसने ये चीज़ यहाँ से एज्यूम की है, ठीक है। और बस अभी मेरे ख्याल से यही है। फिर हम जब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताएंगे, एक आपको हो गया ग्लोबल लोकल रेफरेंस फ्रेम, और जो रोबोट है आपके पास हमेशा अलोंग द एक्स मूव करेगा, ठीक है। लेट से स्ट्रेट मूव करना है तो इस तरह मूव करेंगे, क्योंकि जो उसकी काइनेमैटिक्स है, जो उसकी डायनामिक्स हैं, जो उसके व्हील्स हैं, वो हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस को मूव करेंगे, कभी भी वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो उसने यही यहाँ पे कुछ चीज़ें यही लिखी हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और उसने यहाँ पे रिलेशन बताया है कि जो थीटा डॉट है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा सी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम करेंगे लेट से हमारे पास ये चीज़ें दी हुई होंगी, हमें करना क्या होगा, हमें इससे इस डोमेन में जाना होगा, यानी मुझे अपने इस रेफरेंस फ्रेम से इस रेफरेंस फ्रेम में जाना होगा। तो जो रोटेशन होगी
रोटेशन होगी अलोंग द जेड एक्सिस। ये भी आप देखिएगा कि रोटेशन अलोंग द जेड एक्सिस क्यों हो रही है। आई होप रोटेशन जो मैट्रिक्स है वो एक एक्स का होता है, एक वाई का होता है, एक जेड का होता है, ठीक है। वो आप थ्योरी में देख रहे होंगे, नहीं देख रहे कुछ वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास रोटेशन है अलोंग द जेड एक्सिस। तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा फॉर फाइंडिंग माई ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो रोटेशन लिखी है और उसका यहाँ पे इसने इन्वर्स निकाला है, और इसका इन्वर्स अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो, अगर आप r को मल्टीप्लाई कर दो r इन्वर्स से, तो आपके पास जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। या आप चेक भी कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का मैट्रिक्स जनरेट होगा, जो कि प्रूव करेगा कि भाई ये बिल्कुल इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है। अच्छा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये बेसिकली उसने ग्लोबल कोऑर्डिनेट बताया है और ये उसने एक अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम बताया है। अब आप यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ये थीटा कर रहा है, बेसिकली उसने यहाँ पे लिखा है जो भी मैं हेडिंग लूँगा वो मैं अलोंग द जेड एक्सिस लूँगा जब मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस द रोबोट हेडिंग चेंजेस व्हेन द एंगुलर रेट इज नॉन जीरो, ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई किया हमने इसमें, ठीक है। और उसने ये बता रहा है कि अलोंग द एस एक्सिस वो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, और ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है। अच्छा, इसने स्टार्ट कैसे किया, इसने कहा है कि इसने स्टेट वेक्टर सपोज किया है, इसमें एक्स वाई थीटा है, ठीक है। एक्स वाई लोकेशन ऑफ योर रोबोट एंड थीटा आपके पास हेडिंग है, या लिखा हुआ भी एस वाई इज द पोजिशन एंड हेडिंग थीटा इज द रोबोट चेंजेस की हेडिंग क्या है। जब भी मैं आपको बताया आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दो आपके पास एक्स वाई हो गया और थीटा उसकी हेडिंग हो गया, तो आपके पास ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ से आ जाएगा। इनका मैंने डायरेक्टिव लिया एस डॉट, तो एक्स डॉट वाई डॉट थीटा डॉट, इसी चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इन्हीं चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा एक्स डॉट वाई डॉट थीटा डॉट क्या होगा, मेरी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था ये सिंपल आप यहाँ देख लें। इसके बाद इसने देखें यहाँ पे कन्वर्जन की है, और ये जो एक्स डॉट वाई डॉट थीटा डॉट है बेसिकली ये आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये वाली जो वेलोसिटी है वी सी 0 ओमेगा सी ये आपके पास लोकल फ्रेम की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लोकल फ्रेम में वो सिंपल वी सी होगी और इसकी ओमेगा सी होगा। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है ग्लोबल, यानी ग्लोबल में एक्स डॉट क्या होगा, वाई डॉट क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ रोटेशन मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई किया है। अब आपसे ये सवाल ये है जो मैं आपसे कल पूछूंगा, और मैंने आपको उसकी हिंट दे दी है कि वी सी 0 ओमेगा सी क्यों लिखा है, 0 ऊपर क्यों नहीं आया और वी सी नीचे क्यों नहीं आया, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और उसका मैंने कुछ आपको यहाँ पे बताया था कि ऐसा क्यों है, तो आप ये सोच के आइएगा, ठीक है। और सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो आपके पास सिंपल ये रिलेशन आ जाएगा। तो बेसिकली हमने जो है इक्वेशन 8.5 रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की, फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की इक्वेशन है, और यही इक्वेशन हम देखेंगे कि सिमुलिंक पे इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे, ठीक है जी। लीनियर स्पीड x y dot and turning rate of the robot changes given its heading and wheel speed vr and vl। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी उसने एक इक्वेशन लिखी है कि अगर लेट से आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखना है कि भाई आपका रोबोट किस पॉइंट पर है, किस पोजीशन पे, तो उसने उसको यहाँ पे लिखा है कि एक्स वाई आपको इनिशियल पॉइंट दिया हुआ होगा प्लस आर वही आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स है, 0 आर आई सी सी 0। अच्छा देखो, इसमें ये चीज़ मैं भी आता हूँ, उस पर हम कुछ एंगुलर नहीं दे ले, क्योंकि जो आपके पास रेडियस है वो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स में आएगा x, y, वो आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए हमने सिर्फ ये वाले पॉइंट्स लिए। अब इसमें वही क्वेश्चन जिस तरह यहाँ पे 0 आया था अलोंग द y एक्सिस, यहाँ पे 0 है अलोंग द x एक्सिस, तो वो क्यों है, RICC ऊपर क्यों नहीं लिखा और 0 यहाँ क्यों नहीं आया। ये 0 इसलिए लिखा है बिकॉज हम कोई z एक्सिस की बात नहीं कर रहे। जब भी हम बात करते हैं रेडियस की, रेडियस आपके पास 2 डोमेन्स में होता है, 2D में होता है, तो इसलिए v x और y, लेकिन यहाँ पे y को उसने एक वैल्यू लिखी है और x को उसने 0 कर दिया, ये भी क्यों है, इसको भी आप सोचिएगा, ठीक है। और सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक जनरलाइज इक्वेशन आ जाएगी।
इन्वर्स काइनेमेटिक्स के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, उसने यही किया कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स के लिए जो ये वाली दो इक्वेशंस थी, इसको उसने सिंपल बोला है कि मल्टीप्लाई करें या इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल वी आर और वी एल निकाल सकते हैं। चूँकि इसमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपके पास क्या होता है कि आपको वी सी और ओमेगा सी दिया हुआ होगा, आप उसको बताओगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी रोबोट की स्पीड इतनी हो, चेजिस की स्पीड इतनी हो और टर्निंग एंगल उसका ये हो। अगर आप ये बता दोगे तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके सिंपल वी आर वी एल से आप उसकी इन्वर्स काइनेमेटिक्स निकाल सकते हो। तो आपका टास्क यही है कि आप इस वीडियो को देखो और इसको पढ़ के आना, और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे जो कि कल है, तो कल मैं फिर आपको उसकी ये आपको परफॉर्म कराना स्टार्ट कराऊंगा। उससे पहले ये है कि वीडियो में मैंने ये फाइल भी हैं, अगर हम ये फाइल भी देख लें जल्दी से कि किस तरह से है। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास है, ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है ये आप खुद भी लिखोगे। मैं शायद आपको कल बताऊंगा कि आपको कैसे ये ब्लॉक्स लिखने हैं। तो ये ब्लॉक सिंपल क्या किया इसमें, अगर मैं देखूँ इसका इनपुट जो है वी आर और वी एल इसके इनपुट है और इसके आउटपुट क्या है वी सी ओमेगा एक्स डॉट वाई डॉट थीटा डॉट। तो ये सब चीज़ें हम देख के आए कि वी सी ओमेगा कैसे आ सकता है। अगर मुझे वी आर और वी एल पता होगा, अगर मुझे वी आर, ठीक है, अगर मुझे वी आर और वी एल पता है तो मैं इससे अपना एक्स डॉट वाई डॉट निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वी आर वी एल बेसिकली मेरे पास वी सी कंप्यूट करेगा और वी आर माइनस वी एल ओवर डी मेरे पास ओमेगा सी निकाल देगा। तो मैटलैब पे कैसे किया इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पे वी एल वी आर जब यहाँ पे किया तो वी सी ओमेगा कैसे आएगा, ये वही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था। ये फंक्शन का ब्लॉक यूज़ किया है, इससे मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, डी दे दी है, वी सी का फॉर्मूला लिख दिया है, ओमेगा का फॉर्मूला लिख दिया है। इसको फंक्शन बना के मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको सिमुलिंक में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बैक करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्लॉक को वी एल और वी आर दूंगा तो मेरे पास वी सी और ओमेगा निकल आएगा। अगर वी सी ओमेगा निकल आएगा तो मैं वी सी ओमेगा से अपना एक्स डॉट वाई डॉट साई डॉट निकाल सकता हूँ। इसके लिए पहले आप ये देख लीजिए कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आप देखें वी सी ओमेगा आपको दे रहे हैं, तो अब मैं कॉस फाई और साइन फाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एस डॉट वाई डॉट थीटा डॉट निकल आएगा। तो इसमें क्या किया है, सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिखा है और एक्स डॉट वाई डॉट इसको सिंपल कॉस से वी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और फाई डॉट ओमेगा सिंपल लिख दिया आपको। ठीक है, तो इसको भी देखें, आसान चीज़ें हैं लेकिन ये है पता होना चाहिए कि हम कोडिंग किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है ये बेसिक का है, इससे मैं अपने क्यूबॉट 2 को रियल टाइम पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ बेसिकली कर क्या रहा हूँ, वी आर और वी एल जो मैं यहाँ पे अपनी व्हील को कमांड भेज रहा हूँ उसकी मैं यहाँ पे सिमुलेशन भी जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ क्या हो रहा है, अब आप देखें यहाँ पे वी आर और जो वी एल है वो यहाँ तो मैंने उसको दिया है। अब वी आर वी एल मेरे पास रियल टाइम पे आ रहा है फ्रॉम माई एनकोडर्स, वो मैं इधर डाल के चेक कर रहा हूँ। तो जब मैं करूँगा तो इसमें क्वेश्चंस भी मेरे पास वो यही पूछेगा कि आपको कंपेयर करना होगा कि रियल में क्या आ रहा है। देखें, कंपैरिजन ऑफ द आइडियल वर्सेस मेजर। तो आइडियल मेजर कैसे आएगा, आइडियल आएगा वो आपका यहाँ से आएगा और जो मेजर वैल्यू आएंगी वो आपके पास यहाँ से आएंगी। तो ये आप कंपैरिजन करके यहाँ पे देखोगे कल इंशाल्लाह ताला लैब के अंदर। ठीक है, तो आपका टास्क ये है कि आप ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 करके आना है आपको। आसान है, इसमें आपको ओमेगा सी और आर आई सी सी दिया हुआ है, तो आप वी सी बताओ वी सी क्या होनी चाहिए, बल्कि वी सी भी नहीं, आपको इसमें वी एल और वी आर निकालनी है। तो ये आप करके ले आओगे तो अच्छा है और आप चीज़ सीख भी जाओगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, ये तो फॉरवर्ड का मैंने आपको दिखा दिया, मैं जल्दी से आपको इन्वर्स काइनेमेटिक्स का भी दिखा देता हूँ। इन्वर्स काइनेमेटिक्स का जो है वो हमारे पास ये है, मैं आपसे साथ ये इनको मैं शेयर भी, बल्कि नहीं ये मैं शेयर नहीं करता, फिर आप बनाओगे कैसे, तो ये मैं शेयर नहीं करूँगा और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह ताला, और हालात तो ख़राब ही हैं तो हम गूगल क्लास में ही मैं इसकी बना दूँगा, वहीं से मैं आपसे सबमिशन लूँगा फिर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास है, इसमें वी सी और ओमेगा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इन्वर्स काइनेमेटिक्स के ब्लॉक में मैं वी सी और ओमेगा दे रहा हूँ और इससे मेरे पास वी आर और वी एल
कंप्यूट हो रहा है। ठीक है, उसमें यहाँ पे ब्लॉक है और बहुत ही सिंपल है, हमने देखा है बहुत ही वी सी प्लस ओमेगा डी बाई टू, ये सिंपल इसका इन्वर्स काइनेमेटिक्स का ब्लॉक है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, फंक्शन किस तरह से हैं वो आप किस तरह से बनाते हैं ये आपको आना चाहिए। क्योंकि हमने सी एस में शायद इसको नहीं देखा, लेकिन ये है कि इतना आप लोगों ने पढ़ लिया कि आप ये चीज़ नेट से ढूंढ करके कर सकते हो। सिंपल से ये वी सी ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इस ब्लॉक में दे रहा हूँ, तो यहाँ से ये वी आर वी एल जनरेट कर रहा है। जो वी आर वी एल जनरेट हो रहा है ये मैं अपने रियल टाइम पे क्यू बॉट 2 को दे रहा हूँ और वो यहाँ से सब कंप्यूटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे वी सी ओमेगा आ रही है, वो वी सी ओमेगा जो मैंने यहाँ पे दी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये आनी चाहिए, इससे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कल क्लास में मिलते हैं, फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।